Hello everyone, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel AME Guru. Be smart, work hard and keep watching my video. हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो वीडियो है ये CR 147 स्टूडेंट्स के लिए है। आपको पता है कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है अभी, तो इसकी वजह से CR 147 स्टूडेंट के जो भी क्लासेस थे, जो भी सेमिस्टर्स थे, वो सब बंद है। ना ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कर रही है और ना उनको कुछ पढ़ने को मिल रहा है। तो इसी के लिए DGCA ने इसका हल निकाला है। DGCA ने कल यानी 21 तारीख को ये जो नोटिस है वो जारी किया है, एयरवर्दीनेस एडवाइजरी सर्कुलर जारी किया है, जिसका कि सब्जेक्ट है डिस्टेंस लर्निंग फॉर CR 147 बेसिक अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है, अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन 147 CR 147, उनको जो है इन्होंने परमिट किया है ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए। तो दोस्तों, इस AAC में गाइडलाइंस दी हुई है ट्रेनिंग के लिए, कैसे ट्रेनिंग को कंडक्ट करेंगे। डिस्टेंस लर्निंग मेथड्स बताई हुई है, ऑनलाइन और वर्चुअल क्लासरूम सेशंस कंडक्ट करने के लिए CR 147 अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसकी अप्लीकेबिलिटी हम देख लेते हैं। तो ये जो AAC है ये सिर्फ अप्लीकेबल है CR 147 ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो पहले से अप्रूव्ड है उनके लिए, और वो भी सिर्फ एक कोविड सिचुएशन है तब तक। और इसमें सिर्फ ये जो ट्रेनिंग होगा थियोरेटिकल नॉलेज रहेगा सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 का, प्रैक्टिकल इसमें इंक्लूड नहीं है। इसके बाद इसमें जो टाइप्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग है वो दो है, डिस्टेंस लर्निंग असिंक्रोनस और डिस्टेंस लर्निंग सिंक्रोनस। डिस्टेंस लर्निंग असिंक्रोनस में क्या है, जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो डाल सकते हैं, मतलब सिर्फ ये स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्रेस रिस्पॉन्सिबल रहेगा सिर्फ। और डिस्टेंस लर्निंग सिंक्रोनस में क्या है, लाइव रहेगा सब, मतलब जैसे हमारा जूम मीटिंग पे होता है अभी। तो इसके लिए क्या है, इंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्सिबल रहेगा टीचिंग, स्टूडेंट के टीचिंग के लिए, ठीक है। तो इस AAC में बताया है कि डिस्टेंस लर्निंग सिंक्रोनस मतलब जूम मीटिंग की तरह ही क्लासेस होंगे, ऐसा इसमें बताया है, सिर्फ उसके लिए परमिशन है। इसके बाद ट्रेनिंग के लिए स्लाइड शो, प्रेजेंटेशंस यूज़ कर सकते हैं, मैनुअल्स, कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, वीडियोज़ और वर्चुअल रियलिटी वगैरह सब कुछ यूज़ कर सकते हैं लर्निंग के टाइम। अगर वर्चुअल क्लासरूम्स कंडक्ट कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, ये भी इसमें बताया हुआ है। इसके बाद दोस्तों, इसमें कुछ जो है वर्चुअल क्लासरूम्स के लिए अटेंड कर सकते हैं कॉलेज, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो गाइडलाइंस दी हुई है। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट दी हुई है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट दी हुई है, और इसके बाद इंस्ट्रक्टर्स क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, यानी उनको डिस्टेंस लर्निंग जो इनका प्रोग्राम है वो सब रन करते आना चाहिए, लेक्चर्स लेते आने चाहिए इंस्ट्रक्टर्स को, ये सब दिया हुआ है। इसके बाद देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। दोस्तों, आगे इस AAC में बताया हुआ है कि स्टूडेंट की अटेंडेंस को रिकॉर्ड करना होगा। उसके बाद जो भी ट्रेनिंग एनवायरनमेंट है वो सूटेबल होना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की लाइब्रेरी होनी चाहिए, यानी कोई ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए ऑनलाइन जिस पे सभी बुक्स या नोट्स कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन की वहाँ पे अवेलेबल हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। इसके बाद के पॉइंट में सैम्पलिंग ऑफ द डिस्टेंस लर्निंग ट्रेनिंग सेशन बाय DGCA या RAO इसको इस सैम्पल्स देखेगा, इसके कैसे चल रहे हैं क्लासेस वगैरह, ये सब दिया हुआ है। इसके बाद इसमें बताया है कि मॉनिटरिंग ऑफ द स्टूडेंट प्रोग्रेस, मतलब स्टूडेंट के प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं, जो कि कंसिडर नहीं किया जाएगा फाइनल एग्जामिनेशन के तौर पर, कंसिडर नहीं कर सकते, बट ये एग्ज़ाम ले सकते हैं। इसके बाद कोई क्विज़ ले सकते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं स्टूडेंट्स को क्लासेस के टाइम पे। इसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है वो 15 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, ये भी दिया हुआ है। और डेली ट्रेनिंग टाइम जो है वो 5 to 6 आवर एक्सक्लूडिंग ब्रेक दिया हुआ है। और इसके बाद ट्रेनिंग मटेरियल जो है ऑर्गेनाइजेशन शैल डिफाइन द ट्रेनिंग मटेरियल यूज फॉर ईच मॉड्यूल ड्यूरिंग DSL, वो ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करेगी।
इसके बाद दोस्तों जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एडिशनल ट्यूशन ले सकती है अगर कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं तो। उसके बाद एग्जामिनेशन आर नॉट अलाउड यूजिंग DSL मेथड। डिस्टेंस लर्निंग से एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होंगे। ऑल एग्जामिनेशन शैल टेक प्लेस एट द अप्रूव्ड एग्जामिनेशन साइट। मतलब कोई कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन की साइट होनी चाहिए जहाँ पे ऑल एग्जामिनेशन जो भी फाइनल एग्जामिनेशन है सेमेस्टर के वो कंडक्ट करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन वाले। इसके बाद दोस्तों इंडक्शन ऑफ न्यू बैचेस इन CR 147 मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट है जिसमें ये बताया हुआ है नो BMTO यानी कोई भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रेश बैचेस को इंडक्ट नहीं कर सकता 31 दिसंबर 2021 तक। और जो भी फर्दर डिसीजन लिया जाएगा वो दिसंबर 2021 में लिया जाएगा या उससे पहले लिया जाएगा पेंडेमिक सिचुएशन को देख के, ऐसा इन्होंने बताया हुआ है। और उसी के साथ नीचे के पॉइंट में बताया हुआ है कि अगर किसी ने पहले डिस्टेंस लर्निंग का अप्रूवल ऑब्टेन किया हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने तो वो परमिट कर सकती है फ्रेश बैच को, बट उसमें जो है 50% ही सिर्फ स्ट्रेंथ रहेगी जितना उनका जो ये है मतलब अप्रूवल जिनका था पहले से अप्रूवल था CR 147 का। अगर 30 स्टूडेंट का था तो वो सिर्फ 50% मतलब 15 स्टूडेंट को ही इंडक्ट कर सकेंगे न्यू बैचेस में। उसके बाद अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फ्रेश बैचेस को इंडक्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करता है तो उनको पहले से एडवर्टाइजमेंट में बताना होगा कि डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू पढ़ाया जाएगा नए स्टूडेंट्स को। उसके बाद बताया हुआ है ट्रांजिशन फ्रॉम DSL टू फिजिकल ट्रेनिंग। और उसके बाद 10 पॉइंट है विड्रॉल ऑफ द DSL अप्रूवल, मतलब डिस्टेंस लर्निंग को विड्रॉ भी कर सकता है DGCA अगर कुछ शॉर्टफॉल या डिफिशियंसी उनको दिखी डिस्टेंस लर्निंग में तो यही था आज के लिए CR 147 स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप CR 147 के स्टूडेंट हैं तो अभी आप नए क्लासेस कर सकेंगे, ऑनलाइन क्लासेस कर सकेंगे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबर है। आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चलिए अगर वो CR 147 के स्टूडेंट है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि आपको मेरा अगला वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।